आपने कभी फैंटेसी ऐप्स में पैसे लगाए? हाँ भाई, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, नहीं नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बता ये रहा हूं कि हम सबका एक दोस्त होता है जो हमें कहता है कि भाई इस पर ना बिल्कुल पैसे मत लगा, ये बिल्कुल नहीं चल रहा, मतलब एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। और वही दिन होता है जब वो प्लेयर चल जाता है। उस दोस्त का नाम रख दीजिए आरसीबी। क्योंकि आरसीबी जिस खिलाड़ी को छोड़ता है, बस अगले ही सीजन में वो खिलाड़ी जो है वो तबाही करना शुरू करता है। वो खुद पर डाउट जरूर करता है कि यार क्या करा हमने, लेकिन हर बार करता है। आप खुद सोचो, उन्होंने राहुल को छोड़ा था, उन्होंने शेन वॉटसन को छोड़ा था, उनके पास ट्रेविस हेड थे भाई, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी रिटेन किया, उनको तो मौका ही नहीं दिए थे। और उन्होंने इस बार छोड़ा है ग्लेन मैक्सवेल को। खैर हद तब भी हुई थी जब उन्होंने सरफराज को रिटेन किया था और राहुल को रिटेन नहीं किया था। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हर बार वो कहानी रिपीट होकर आती है। और वो ग्लेन मैक्सवेल जिनको ये समझकर छोड़ दिया कि यार इनकी ना उम्र हो गई, इनका टाइम हो गया, अब इनके पास कुछ भी नहीं। इनफैक्ट खुद वो सेल्फ डाउट में चले गए थे ग्लेन मैक्सवेल, जब पिछले सीजन में रन नहीं आ रहे थे। उन्होंने खुद फाफ को कहा था कि यार मुझसे ना हो नहीं रहा है, दूसरे प्लेयर्स को मौका दो, मैं ना बेंच पर बैठता हूं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जैसे ही इस बार बीबीएल में आते, भाई वो 122 मीटर का 122 मीटर का छक्का ग्लेन मैक्सवेल मार रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल फील्डिंग एज यूजुअल, बाउंड्री के 2 मीटर आगे जो बॉल गिर रही है उसको कूद करके पकड़ के कैच में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 मीटर अंदर फेंक करके। मतलब वो जो कैच है ना बीबीएल का, वो मेरा फेवरेट कैच बन गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इसी सीजन का है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर के यूट्यूब पर जरूर देख लीजिएगा। यहां नहीं चला सकता हूं, कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन अब जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो एक्सेप्शनल कैच है, और सिर्फ कैच और 122 मीटर छक्का नहीं, वो बैक टू बैक 3 मैच में मैन ऑफ द मैच हुए। वो क्रेजी पारी खेल रहे हैं, और पार्टनरशिप भी ऐसी वैसी नहीं। आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई दो प्लेयर की पार्टनरशिप जो है वो 81 रन की हुई है। अब बताओ, एक तरफ मैक्सवेल है, दूसरी तरफ उसामा मीर खड़ा है। उसामा मीर ने कितने रन मारे होंगे उस 81 रन में? आप जितना भी गेस करोगे वो गलत होगा, बिकॉज उसामा मीर ने 0 रन मारे भाई। 81 रन की पार्टनरशिप, 79 रन अकेले मैक्सवेल ने मारे, 2 रन एक्स्ट्रा आए, और वो पार्टनरशिप 81 रन की हो जाती है। उसामा मीर 5 बॉल खेलकर 0 रन, और मैक्सवेल 41 बॉल खेलकर 79 रन। सो मैक्सवेल एकदम विंटेज वाले मैक्सवेल बन गए हैं, और श्रेयस अय्यर को बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह की वो पारी खेलते हैं, उनके लिए ना फर्क नहीं पड़ता है कि 7 विकेट डाउन है, 8 विकेट डाउन है, 9, उनको सिर्फ एक काम है, वो कहेंगे कि भाई ऑपोजिट एंड में ना अब बस खड़े रहो, आपको रन नहीं मार रहा, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी विकेट मत गवाना। अगर लास्ट विकेट है तो सिर्फ आप अपनी विकेट बचाकर खड़े रहना, सारा काम मैं कर दूंगा। आपको याद होगा वो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, जहां पर डबल सेंचुरी लगाई थी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 200-225 रन टीम को चाहिए थे, अकेले 200 रन मारकर चले गए थे। सो मैक्सवेल का ये कुछ नया नहीं है, जब वो किसी के साथ खड़े होते हैं और सारा काम खुद कर देते हैं, कहते हैं कि भैया आप ना दूसरे एंड पर बस खड़े रहो। और पंजाब किंग्स इस बार सबसे लकी पिक किसी को मान रही है, तो वो मान रही है ग्लेन मैक्सवेल को। उनकी पारियां देखो, 32 बॉल में 76 नॉट आउट, 52 बॉल में 90 रन, 32 बॉल में 58 नॉट आउट, 10 बॉल में 20 रन, मैच जिताकर टीम को आते हैं। और मैच विनिंग पारी बैक टू बैक खेल रहे हैं, 3 बार बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। सो जाहिर सी बात है भाई, आरसीबी जो है वो सर पकड़ के बैठा होगा। लेकिन जिस तरह से मेलबर्न स्टार्स खेल रही थी, वो भी आरसीबी जैसा ही खेल रही थी। शुरू के 5 मैच लगातार हारी, टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आ गई। सबने कहा एक और मैच हारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, मतलब टॉप 4 में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन उसके बाद सारे मैच जीत गई, जैसे पिछली बार आरसीबी जीते थी। तो खैर आरसीबी की झलक मैक्सवेल में जरूर है, और वो झलक मैक्सवेल ने अपनी टीम के अंदर भी डाली। लेकिन जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल का 2024 गया था, किसी को नहीं लगा था भाई कि वो कमबैक कर सकते हैं, और उस एक सीजन की वजह से आरसीबी ने उनको निकाल दिया था। आप देखो 2023 भी अच्छा गया था, 400 से ऊपर रन, 183 स्ट्राइक रेट। 2022 देखोगे 300 से ऊपर रन, 169 स्ट्राइक रेट। 2021 देखोगे, वो तो खैर एक्सेप्शनल था, 513 रन आए थे। लेकिन इन सब के बाद भी आरसीबी को लगा कि नहीं यार, वो एक बुरा सीजन जो था वो लगता है बहुत बुरा हो गया, अब इनको निकाल दो। और अब आरसीबी एग्जैक्टली वैसे ही सर पकड़कर बैठी होगी जैसे उन्होंने शेन वॉटसन को निकालने के बाद सर पकड़ा था, जैसे केएल राहुल को निकालने के बाद सर पकड़ा था। बिकॉज मैक्सवेल आपके 5th हाईएस्ट रन गेटर थे आरसीबी की तरफ से। जैसा मैं कह रहा था कि एक टाइम था जब आपने सरफराज को रिटेन कर लिया था, केएल राहुल को निकाल दिया था, और उसके जस्ट बाद केएल राहुल ने 659 रन मारे थे पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2018 में। उसके बाद 59, उसके ठीक अगले नेक्स्ट ईयर 2019 में 593 रन किए। उसके बाद 2020 में ऑरेंज कैप बने 670, मतलब बैक टू बैक रन किए। उसके बाद आप एक बार उस खिलाड़ी को निकालो और वो रन करना शुरू कर दे। ट्रेविस हेड आरसीबी की जर्सी में आपको दिखे होंगे बहुत पहले, वो ट्रेविस हेड आते हैं, तबाही मचा देते हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रेविस हेड ने क्या किया है। आरसीबी वहां भी सोच रहा होगा कि यार कैसे छूट गया हमसे,
और ये एक दो एग्जांपल्स नहीं, मोइन अली को उन्होंने छोड़ दिया, मोइन अली को जाने दिया, मोइन अली सीएसके के लिए मैच विनर बन गए। शेन वॉटसन को जाने दिया, शेन वॉटसन ने उसी के अगले सीजन सीएसके को टूर्नामेंट जिताया। उसके बाद उसकी एक 117 नॉटआउट की पारी भी आई थी फाइनल्स में सारिच के खिलाफ। और ये सब आरसीबी से निकलने के बाद होता है। अचानक से एक खिलाड़ी जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, चाहे वो यूजी चाहे लो, आप किसी का नाम ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आरसीबी से बाहर आते हैं और फिर उनका विशाल रूप देखने को मिलता है। और या फिर विशाल रूप दिख रहा होता है बट एक आध कुछ गलती होती है, कुछ छुटपुट मिस्टेक होती है, आरसीबी कहता है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यूजी चहल को लेकर के लोग अक्सर कहते हैं यार बड़ा बुरा लगता है चहल के लिए। चहल ने बेस्ट चीज दी आरसीबी को, चहल ने अपनी वो स्ट्रीट स्मार्टनेस आरसीबी के सामने दिखाई और चिन्ने स्वामी के मैदान में जहां पर स्पिनर्स नहीं चलते हैं वहां पर विकेट्स लेकर के दिखाया। लेकिन उसके बावजूद आरसीबी ने छोड़ दिया। और जब इस बारे में बात हुई थी तो आरसीबी के कोच ने कहा था कि यार हमने छोड़ा नहीं था उनको, हमने ना बस रिटेन नहीं किया था, हमने सोचा उन्हें बाई बैक कर लेंगे। लेकिन ऑक्शन में जब तक उनका नाम आया तब तक हमारे पास उतने पैसे नहीं बचे थे और फिर उनको कोई और टीम लेकर के चली गई। तो चलिए देखते हैं क्या एक बार फिर से आरसीबी के साथ वही होगा कि भैया ग्लेन मैक्सवेल को जाने दिया, मैक्सवेल पंजाब में आए और मैक्सवेल ने तबाही उठा दी जिस तरह से फिलहाल वो बीबीएल में उठा रहे हैं। खैर आपको क्या लगता है कि आरसीबी की ये अच्छी मूव है या फिर एक बोल्ड डिसीजन आरसीबी ले सकता था एक और प्लेयर को रिटेन करके? हालांकि बहुत बोल्ड होता अगर लेता तो, लेकिन बहुत खुश भी होता इस टाइम पर अगर वो डिसीजन ले लेता। आप किस तरह से देख रहे हैं मैक्सवेल को पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर के साथ? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।